हमने पहले एक वीडियो में पोस्ट ऑफिस और बैंक को कंपेयर किया था और उसमें हमने पाया था कि पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन है बैंक से। लेकिन फिर भी हम कतराते हैं बहुत बार कि हम पोस्ट ऑफिस में खाता ना खुलवाएं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बार बार पोस्ट ऑफिस जाना, वो लंबी लंबी लाइनें, पोस्ट ऑफिस का ऑनलाइन से ना जुड़ा होना हमें बहुत खटकता है। लेकिन अब इस समस्या का भी समाधान आ चुका है। पोस्ट ऑफिस की आपकी चाहे कोई स्कीम हो, अगर आपको उसमें पैसे जमा करवाने हैं, अब आपको पोस्ट ऑफिस के बार बार चक्कर नहीं लगाने, आप उनको घर बैठे ही ऑनलाइन ही जमा करवा सकते हैं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, पोस्ट ऑफिस में अगर आपको ऑनलाइन पैसे जमा करने हैं तो आपके पास IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो पोस्ट ऑफिस का ही एक बैंक है, उसका खाता खुला होना चाहिए। और ये बिल्कुल 2 मिनट का प्रोसेस है। अगर आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तब भी आपकी 2 मिनट लगनी है। अगर आप ऑनलाइन अभी घर बैठे खोलना चाहते हैं खाता तो आपकी तब भी 2 मिनट लगनी है। तो अगर आपने वो खाता नहीं खोला है, पहले वो खाता खोल लीजिए। पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हमने पूरा प्रोसीजर समझाया है कि आप वो कैसे खाता 2 मिनट के अंदर खुलवा सकते हैं और क्या क्या आपको उसमें भरना होगा। स्टेप वाइज हमने सारी चीज़ें उसमें क्लियर की हैं। अगर आपने वो खाता खोल लिया है तो आगे देखते हैं कि उस खाते का यूज करके हम कैसे पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन पैसे जमा कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतविंदर नरवाल और इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में हम पैसे डिपॉजिट ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने IPP बैंक की ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे आपका पिन भरेंगे ऐप में जो भी आपने सेट कर रखा है। और जैसे ही लॉगिन होगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन आपको पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में ऑनलाइन डिपॉजिट करने के लिए आपको यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस से सर्विसेज के नाम से एक ऑप्शन दिखेगा। आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको कई स्कीमें दिखाई देंगे, जैसा कि पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट जिसको हम RD भी बोलते हैं, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, या लोन अगेंस्ट रिकरिंग डिपॉजिट या RD पे जो हमें लोन मिलता है। जैसे कि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप RD वाली वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा हमें कितना लोन मिलता है, RD पे कैसे मिलता है। तो उस लोन की पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने सुकन्या का खाता खुलवा रखा है, PPF का खाता खुलवा रखा है, या RD का या पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है, इन सभी अकाउंट में आप IPP बैंक के थ्रू ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं। अब देखते हैं वो कैसे डिपॉजिट होंगे। तो इसके लिए आप किसी पे भी क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट हमारे पास है, उसमें हम ऑनलाइन डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो हम सुकन्या समृद्धि पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मांगेगा। एक तो SSA अकाउंट नंबर, SSA अकाउंट मतलब सुकन्या समृद्धि अकाउंट का जो अकाउंट नंबर है वो हमें यहाँ पे भरना है। और दूसरा DOP कस्टमर ID, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कस्टमर ID, मतलब जो ये आपके पास अकाउंट है उसकी पासबुक पे आपको एक ID लिखी मिलेगी, जो कई बार CIF कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर के नाम से भी लिखी मिलती है। या तो किफ लिखी मिले या कस्टमर ID लिखी मिले, तो आपको आपकी पासबुक पे ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, आपका अकाउंट नंबर और वो ID। और जैसे ही आप वो चीज़ें यहाँ पे भरोगे तो आपके पास इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको पैसे भरने हैं और वो पैसे भर के आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे हम अकाउंट नंबर भरते हैं। मान लीजिए हमने अकाउंट नंबर भरा 7696295 और किफ ID हम भरेंगे 364551 और जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा अकाउंट नंबर है वो हमारा 10 डिजिट का है और जो हमारी किफ ID है वो हमारी 9 डिजिट की है। तो अगर आपको ना पता चले तो जो किफ ID होगी या जो कस्टमर ID होगी वो 9 डिजिट की मिलेगी आपको पासबुक में, और जो अकाउंट नंबर मिलेगा वो 10 डिजिट का मिलेगा। और ये भरने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले स्टेटस दिखाएगा क्या हमारा अकाउंट ये एक्टिव है या नहीं। हमारा अकाउंट एक्टिव है। यहाँ पे नाम दिखाएगा जिसके नाम से ये अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे हम, जैसा कि हमने सुकन्या समृद्धि योजना में जाना था हमारी वीडियो में कि 250 से लेकर 1.5 लाख तक हम जमा कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पे हम 250 से 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं और यहाँ पे हमें दिखा देगा अगर हमारा कोई लेट फीस, हमने 250 रुपये 1 साल में जमा नहीं की, हमारी कोई लेट फीस है वो दिखा देगा। हमारी जो
टोटल ट्रांजैक्शन हुई है वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे हमें डिपॉजिट जितने भी पैसे करने हैं यहाँ पे हम भरेंगे कि हमें कितने डिपॉजिट पैसे करने हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे 500 रुपये भरने हैं, तो यहाँ पे 500 डालेंगे और पे पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही पे पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि हम इस अकाउंट में, हम इस कस्टमर आईडी के अकाउंट में 500 रुपये जमा करने जाते हैं। और यहाँ से हम कन्फर्म पे दबाएंगे। जैसे हम कन्फर्म पे दबाएंगे हमारे पास OTP आएगा और हमारे अकाउंट में अगर पैसे होंगे तो ये इस अकाउंट में जमा हो जाएंगे, हमारे IPP अकाउंट से कट जाएंगे। और हमारे जो हम यहाँ पे जैसे OTP भरेंगे हमारे IPP अकाउंट से वो पैसे कट जाएंगे और हमारे जो सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट है उसमें पैसे चले जाएंगे। तो ये था हमारा पूरा प्रोसीजर किसी भी पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में पैसे ऑनलाइन जमा करने का। हम डिफरेंट पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में इसी तरह से पैसे जमा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये सब कुछ सीख गए हैं कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में ऑनलाइन पैसे कैसे जमा करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख दीजिए, या आपका कोई सुझाव हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।